कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने भी अपने बड़ों से या अपने दोस्तों से ये बात जरूर सुनी होगी। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता हो। लोग भले ही कहते हो कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सच तो यही है कि पैसे के बिना आज के टाइम में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आपके पास पैसा हो। अब जब आप सक्सेसफुल हो या किसी अच्छी पोस्ट पर हो, अब सवाल यह आता है कि हम अमीर कैसे बने? क्या इसका कोई शॉर्टकट है? ऑनेस्टली, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको सक्सेसफुल होने के लिए और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपको कई बार ऐसे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं जिनके बिना शायद आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम जानते हैं कि सैक्रिफाइसेस आसान नहीं होते, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप लाइफ में जितनी जल्दी सीख लेंगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आइए, अपने इस शो में आज हम 5 ऐसे सैक्रिफाइसेस के बारे में आपको बताते हैं जिनके थ्रू आप अपनी सक्सेस और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने तक का रास्ता तय कर सकते हैं। संगति, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ लेक्चर देते ही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की मैक्सिमम चीजें आपके फ्रेंड सर्कल और कोलीग्स पर ही डिपेंड करती है। लेकिन यहां हम अच्छी या बुरी आदतों वाले दोस्तों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे जिन्हें अच्छी या बुरी संगति का लेसन दिया जाए, बल्कि हम यहां आपके सर्कल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे उनके थॉट्स, किसी काम को पूरा करने के लिए उनकी मोटिवेशन और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी मेहनत। ये वो चीजें हैं जो आपके आसपास के लोगों में होनी ही चाहिए। अब आप अपने आसपास अपने दोस्तों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको भी ये रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके दोस्त मेहनत करने में या आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इस बात का असर आपके थॉट्स पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने सर्कल को हमेशा सोच समझकर चूज करना चाहिए। लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जहां हमें अपने दोस्तों से पहले अपने करियर को, अपने एम्बिशंस को चूज करना पड़ता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब हमारे आसपास के लोगों की ही वजह से हम अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा हर काम में नेगेटिव बात करने की। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। कभी आपकी चॉइसेस को लेकर तो कभी आपके फैसलों को लेकर हमेशा इनके ख्याल और कमेंट्स दोनों नेगेटिव ही होते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें अपने प्लान्स और अपनी जिंदगी से जितना हो सके उतना दूर रखिए। अब आते हैं वो लोग जो हमेशा दूसरों से कंपीट करने पर ध्यान देते हैं। कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपको अपनी सक्सेस दूसरों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसे लोग किसी न किसी तरह से आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन में ले ही आएंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन लाता है, जिसकी वजह से आप अपने मेन गोल से भटक सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों से भी खुद को दूर रखिए जो आपकी सक्सेस से जलते हों। ये लोग कभी ओपनली ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आपसे जलते हैं, लेकिन उनकी हरकतों में ये बात साफ दिखाई देती है। ये भले ही आपके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, फिर भी आपको इन जैसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। अब अगला सैक्रिफाइस है आपके कंफर्ट का, जिसके बिना सक्सेस और मनी तक का रास्ता कभी भी तय नहीं हो सकता। तो आइए, अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है ये हम आपको बताते हैं। गिव अप योर स्लीप या स्लीप लेस का मतलब कई बार लोग गलत ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि कम सोकर वो ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्लीप लेस का मतलब है टाइम पर सोना, टाइम पर जागना और उतने ही घंटे सोना जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम सभी को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए, और वो भी रात में। अगर आप रात भर जाग कर काम करते हैं और दिन में 6 से 8 घंटे सो लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रात की नींद ही आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छी होती है। यहां अगर आपको किसी चीज का सैक्रिफाइस करना है तो वो है आपकी सुबह की नींद, जो कि सभी को बहुत ज्यादा प्यारी होती है। सुबह जल्दी उठकर काम की शुरुआत करना सबसे अच्छा माना जाता है।
अगर आप 12 बजे सोकर 7 बजे उठते हैं तो अब से 10 बजे सोने की आदत डालिए और सुबह 5 बजे उठिए। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि सुबह 4 से 6 के बीच के समय में आसपास का माहौल बहुत शांत होता है और इस समय में आपका दिमाग भी स्ट्रेस फ्री रहता है, जिससे कि आप अपना इंपॉर्टेंट काम इस समय में पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 8 बजे सोकर उठते हैं तो आपके आसपास की दुनिया ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी होती है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ होता है और उन्हें देखकर आपका माइंड भी काम के स्ट्रेस से भर जाता है। रिसर्च में ये बात साबित भी हो चुकी है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने अक्षय कुमार के बारे में भी ये बात सुनी होगी कि वो रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। ये शेड्यूल वो कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। इवन संडे को भी वो अपना यही शेड्यूल बरकरार रखते हैं। जल्दी उठना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शुरुआत में हम सभी को जल्दी उठने में परेशानी होती है क्योंकि सुबह की नींद इतनी कंफर्टेबल होती है कि हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको अपने काम में प्रोडक्टिविटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना कंफर्ट, अपनी नींद तो सैक्रिफाइस करनी ही होगी। आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। पहले आप कुछ दिन 6 बजे उठिए, फिर कुछ दिन 5 बजे उठिए और फिर 4 बजे उठने लगिए। यकीन मानिए, जब आप जल्दी उठने लगेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे और इससे आपका काम भी इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और आप काम के स्ट्रेस से दूर रहेंगे। कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि सुबह जल्दी उठने के बाद वो अपने आप को और ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उठकर जॉगिंग, योगा या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, या फिर आप सुबह उठते ही नहा लीजिए ताकि आप फ्रेश फील करें और आपको नींद ना आए। ध्यान रखिए कि अगर आप दिन के 18 घंटे काम में बिताते हैं तो आपके लिए 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप भी काफी है। थकान का या काम का बहाना करके दिन में 10 या 12 घंटे सोना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपको और भी ज्यादा आलसी बनाता है। साथ ही ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। आप खुद भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। जिस भी दिन आप 12 बजे सोकर उठते हैं उस दिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आपको दिन भर नींद आती है, काम करने का दिल नहीं करता। संडे को अक्सर हम बहुत लेजी फील करते हैं क्योंकि सैटरडे को ज्यादातर लोग देर से सोते हैं और फिर संडे को सुबह देर से उठते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हफ्ते के बाकी दिन जब आप सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं तो आप बिना किसी आलस के सारा दिन काम कर पाते हैं। ये सब कुछ आपकी स्लीपिंग शेड्यूल पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम पर सोकर सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको खुद एक्टिव और एनर्जेटिक फील होगा। सुबह की नींद भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बिलीव मी कि ये दिन भर फील होने वाली एनर्जी से अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए सुबह की नींद तो सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी।